राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी होकर राहुल नेहरू क्यों नहीं? अब आप कहेंगे सुबह सुबह शर्मा जी आप क्या कह रहे हो? ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जिनका भाषण ब्रह्मांड स्तरीय है, ये उनके शब्द हैं। जी हां, राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में प्रधानमंत्री का भाषण राज्यसभा के अंदर, और एक बार फिर बुनियादी मुद्दे से बच गए। अडानी शब्द मुंह से नहीं निकला दोस्तों, इधर उधर की बहुत बातें की, और सबसे अजीबोगरीब बात, अपने को सही साबित करने के लिए एक बार फिर इतिहास का दामन थामना पड़ा। मगर उन्होंने राज्यसभा में कहा ना दोस्तों, अब आप समझेंगे कि बीजेपी की जो ट्रोल मशीनरी है उनकी जुबान इतनी गंदी क्यों है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि गांधी परिवार अपना सरनेम नेहरू क्यों नहीं रखता, यानी कि राहुल गांधी क्यों है, राहुल नेहरू क्यों नहीं? या उनके पिता राजीव गांधी क्यों है, राजीव नेहरू क्यों नहीं? और ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जैसे ही नेहरू का नाम कहीं ना लिया जाए तो कांग्रेस का खून गर्म हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी से पता चलता है कि पंडित नेहरू, जिनका देहांत 1964 में हो गया था, वो आज भी संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी और आपको किस तरह के नाइटमेयर्स देते हैं, कितना परेशान करते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के प्रति संघ में कितनी नफरत है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कितनी नफरत है, ये इसका जीता जागता प्रमाण, जीता जागता सबूत है। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यसभा में दिए गए भाषण का ये अंश सुने, और आप मुझे खुद बताएं कि उनके दिए गए भाषण के क्या मायने हैं, क्या प्रासंगिकता है, यानी कि ये बोलने की जरूरत क्या थी भाई। सुनिए। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। तो इस भाषण के जरिए प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अपनी खुन्नस निकाल रहे थे, अपनी भड़ास निकाल रहे थे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के प्रति। नंबर एक। नंबर दो, अब उन्हें गांधी परिवार पर हमला करना था तो कुछ भी अल्ल बल्ल सल्ल बोल दो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मैं कुछ देर के लिए मान लूं कि राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी ना रह के राहुल नेहरू होता, या राजीव गांधी का नाम राजीव नेहरू होता, या इंदिरा गांधी ना होकर इंदिरा नेहरू होती, तब सोचिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में क्या कह रहे होते। मैं जरा उनके अंदाज में बोलने की कोशिश करता हूं, मगर कल्पना कीजिए उन्होंने क्या कहा होता। मित्रों, राहुल नेहरू इस बात का जवाब दें कि उनका नाम राहुल नेहरू क्यों है। क्या उन्हें अपने दादा के नाम से शर्म आती है मित्रों? राजीव नेहरू का नाम राजीव नेहरू क्यों है? क्या उन्हें अपने पिता के नाम से शर्म आती है मित्रों? मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री यही बात कल कह रहे होते। मगर मैं आपसे जो सीधे और सरल शब्दों में पूछना चाहता हूं कि देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर प्रधानमंत्री मोदी में इतनी बौखलाहट क्यों? इतनी बौखलाहट क्यों कि वो आज भी उनका जिक्र कर रहे हैं? हां, प्रधानमंत्री ने जो बात कही उनकी एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, एक अकेला सब पर भारी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है,
अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को बिल्कुल सही कहा आपने प्रधानमंत्री। एक अकेला यानी कि देश के उद्योगपति गौतम अडानी सब पर भारी, इस कदर भारी कि वो व्यक्ति साल 2014 में 609वां दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति था। उसके बाद आपके राज में और आपकी कृपा से दूसरे नंबर पर आ गया। एक अकेला सब पर भारी। वो एक अकेला आप पर इस कदर भारी है प्रधानमंत्री कि नेता विपक्ष राज्यसभा में, राहुल गांधी ने लोकसभा में कितने ही सवाल अडानी पर पूछे, मगर आपके मुंह से अडानी शब्द निकला भी नहीं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, राहुल गांधी के बयान को एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, 18 जगहों से एक्सपंज किया गया जब उन्होंने अडानी का जिक्र किया था अपने भाषण में। और बात यहां नहीं रुकी। जब मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में जिक्र कर रहे थे अडानी का, तो देखिए भाजपा के बचाव में कौन आता है। राज्यसभा के सभापति खड़े होकर कहते हैं कि अडानी का नाम नहीं लिया जाएगा। मैं जानता हूं कि एक जमाने में आप बीजेपी के नेता थे, मगर अब आप देश के उपराष्ट्रपति हैं। इस पद की अपनी गरिमा है, कृपया उसका ख्याल रखिए। वो नजारा क्या था दोस्तों, देखिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो है इंटरनेशनल, अब वो उसको मानते नहीं। कहीं से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी और हम कुछ भी कर लेंगे। नहीं 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 ना, ना। दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी। वी हैव टू राइज टू अ लेवल। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा। एक अकेला सब पर भारी, एक अडानी पूरी बीजेपी पर भारी। एक अडानी का नाम क्या लिया जाता है, पूरी बीजेपी बौखला जाती है। आप में इतना साहस भी नहीं है कि उन सवालों का जवाब दे पाएं आप। और आपका पालतू मीडिया क्या कर रहा था दोस्तों, मैं आपको बतलाता हूं। कायदे से मीडिया को यह सवाल पूछना चाहिए था, मगर महिमा मंडन किस तरह से हो रहा था इस नफरती मीडिया में, एक एक करके आपके स्क्रीन पर दोस्तों। वर्तमान के बाद इतिहास पर वार। अरे भाई, तुम्हें सवाल यह पूछना चाहिए था कि प्रधानमंत्री को अपनी बात जायज साबित करने के लिए इतिहास का दामन क्यों थामना पड़ रहा था, मगर मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल इस तरह की वाहियात बातें कर रहा था। आगे देखिए, सियासत कमाल कीचड़ वर्सेस गुलाल, यानी कि प्रधानमंत्री गुलाल हो गए और विपक्ष जो है कीचड़ हो गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब मास मीडिया के जरिए इस तरह से विपक्ष को खलनायक साबित किया जाएगा, विपक्ष को जलील साबित किया जाएगा, तो फिर बराबरी की राजनीति कैसे हो सकती है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। आगे देखते हैं साहब। एक अकेला सब पर भारी, जैसे मैंने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। एक अकेला सब पर भारी, एक अडानी पूरी बीजेपी पर भारी, पूरी बीजेपी बौखला जाती है। आगे देखिए साहब, कांग्रेस का कीचड़ मोदी का गुलाल, जितना कीचड़ उतना कमल। यकीनन जितना कीचड़ उतना कमल, जितना जहर समाज में उतना कमल, जितना हिंदू मुस्लिम का बंटवारा उतना कमल, जितना प्राइम टाइम न्यूज टेलीविजन में जहरीले कार्यक्रम उतना कमल, जितना लोगों को बांटा जाएगा उतना कमल। यहां मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं। आगे देखिए साहब, कांग्रेस के पतन की पटकथा, कांग्रेस पर हार्वर्ड की स्टडी देखिए, वो स्टडी जिसकी पीएम ने चर्चा की। दुनिया के सबसे अमीर आदमी की कंपनी का स्कार्फ पहनते हैं खड़गे। इस तरह से हमला किया जाता है दोस्तों नेता विपक्ष पर, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक अरसे से राजनीति में हैं, अगर वो एक इंटरनेशनल ब्रांड का स्कार्फ खरीद लेते हैं तो इतनी तकलीफ होती है इन्हें। कांग्रेस के नेता यह पलटकर कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित हैं, तो क्या एक दलित इंटरनेशनल ब्रांड का स्कार्फ भी नहीं पहन सकता? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई लाखों का चश्मा पहने, मतलब गजब की गाड़ियों में सफर करें, और जो ऊपर से पहनते हैं क्या मोनोग्राम सूट जिसमें मोदी 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 या नमो नमो जो भी लिखा हुआ था, वो सब वो पहन सकते हैं। मगर नेता विपक्ष अगर एक इंटरनेशनल ब्रांड का स्कार्फ पहने तो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। इस तरह से विपक्ष पर निशाना साधा जाता है। मगर बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। ये देखिए, आज तक एक अकेला मोदी मुकाबला कर पाएंगे विरोधी, विपक्ष का कीचड़ मोदी का गुलाल, विरोधी लाल,
इधर महंगाई, उधर बढ़ गई ईएमआई। न्यूज की पाठशाला, कोई नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखता? प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में गांधी परिवार पर निशाना साधा। आगे देखिए साहब, जो दुश्मन की भी जान बचाए वो मोदी कहलाए। दोस्तों, टर्की में एक भीषण भूकंप आया है, करीब 17,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये देखिए, तुर्की में मोदी इस तरह के कार्यक्रम न्यूज चैनल्स चला रहे हैं। 17,000 लोग मारे गए हैं। दोस्तों, आप टर्की की जनता के सामने जाइए और मोदी के नारे लगाइए। उल्टा मैं कहता हूं, जो टर्की में हमारा जो दूतावास है, वहां के जो राजदूत हैं, जाइए वहां पर एक मेज लगाइए जहां वो बिल्डिंग्स पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, जहां उन बिल्डिंग्स के मलबे में कई लोग दबे हुए हैं, वहां जाइए और वहां पर मोदी के नारे लगाइए। क्योंकि इस तरह का कचरा आपका मीडिया चला रहा है। थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी नहीं है, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि टर्की में इतने लोग बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, मगर इसको भी लेकर इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसलिए हमारा मीडिया दुनिया भर में बदनाम है। यही आपको याद होगा, जब काठमांडू में भूकंप आया था तब इसी तरह के कार्यक्रम चलाए गए थे। नेपाल में मोदी इस तरह का कचरा चलाया गया था। मैं आपसे समझना चाहता हूं दोस्तों, इस मीडिया के रहते क्या विपक्ष कभी भी अपनी बात रख पाएगा? प्रधानमंत्री ये तो कहते हैं कि मैं टीवी की वजह से नहीं बना हूं। प्रधानमंत्री, आपकी छवि उन तमाम गुल्लू कालुओं और पापा की परियों की वजह से है। अगर इस मीडिया ने आपसे सवाल पूछे होते पिछले 8 सालों में आपकी नाकामियों पर, तो माहौल कुछ और होता। मगर ये माहौल जारी रहेगा और आगे और भी ज्यादा महिमा मंडन यानी मोदी होगा। आपने लोकसभा में सुना मोदी, राज्यसभा में मोदी हुआ, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा न्यूज चैनल्स में जैसे जैसे हम लोकसभा चुनावों के करीब आते हैं, मोदी के नारे कितने बुलंद होते हैं। मगर इस मंच पर हम सत्ताधारियों से सवाल पूछते हैं, ताकतवर लोगों से सवाल पूछते हैं, जिनके हाथ में ताकत है, एजेंसीज हैं, पैसा है, रुतबा है। सवाल उनसे किया जाएगा, किसी कमजोर विपक्ष से नहीं, जिसके पास मुश्किल से 50 सीटें हैं लोकसभा के अंदर। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।